यहां हम चेक कर रहे थे एंगुलर एसएचएम, तो उससे पहले मैंने बात की लीनियर एसएचएम की। और आप यदि इस जगह लीनियर एसएचएम देखते हैं तो पहले आपके पास बारी आया ये लीनियर एसएचएम में x इक्वल्स टू एस ओमेगा टी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन था, तो एंगुलर एसएचएम में थीटा और उसी तरह टी का रिलेशन देख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्स या थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। यदि x को डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी, और फिर डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन। थीटा को डिफरेंशिएट किया एंगुलर वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट किया एंगुलर एक्सेलरेशन। कंडीशन क्या बनता था, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये होता था कंडीशन लीनियर एसएचएम का। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ये कंडीशन हो गया एंगुलर एसएचएम का। अब बात करते हैं जैसे टॉर्क मेथड हुआ करता था, टॉर्क मेथड टू प्रूफ एंगुलर एसएचएम। इसमें स्टेप 1 में देखिए क्या करेंगे, जैसे फोर्स मेथड था उसी तरह फाइंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जैसे फोर्स मेथड में फोर्स जीरो कहते थे, वैसे यहाँ टॉर्क जीरो कहेंगे। स्टेप 2 डिस्प्लेस थीटा, ये स्मॉल, फ्रॉम इक्विलिब्रियम and released. Step 3 find tau net at theta. If tau net proportional to minus theta, then motion is SHM. Step 4 use alpha equals to minus omega square theta to compare tau net alpha equals to tau net by I to get omega, then time period t equals to 2 pi by omega. आपने फिर क्या किया कि जब इक्विलिब्रियम आपको पता चल गया, इक्विलिब्रियम से आपने डिस्प्लेस करके रिलीज करते हुए वहां टॉर्क पता कर ली। टॉर्क यदि माइनस थीटा पे प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम, और एसएचएम में आप जानते हैं कि अल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू टाउ नेट बाय आई, टाउ टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू टाउ नेट बाय आई। तो टाउ नेट बाय आई को अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करके ओमेगा पता कर दो, और ओमेगा निकल आया तो टाइम पीरियड निकल आया। क्या पेज चेंज करूं? यस, हम लोग यदि यहां तक आ गए तो आप आगे के कहानी में देखिए, एक रॉड प्रैक्टिकली देखिए। इस रॉड को हमने क्या किया,
ऊपर में एक कील से लटकाया जिसके अबाउट ये ऑसिलेट करने के लिए स्वतंत्र है। तो नेचुरली जहां वो प्रेजेंट है यही हो गया इक्विलिब्रियम, और इसे ही कह लेते हैं थीटा जीरो वाला पोजीशन। स्टेप 2 में आपने इस रॉड के डिस्प्लेसमेंट को फील किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया गया थीटा। अब गौर करो, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो इसे रोटेट करने की कोशिश करेगा वो कौन होगा? mg। तो टॉर्क अबाउट वो क्या देखोगे? mg इंटू L/2 साइन थीटा, और माइनस साइन ये बताएगा कि ओ के अबाउट ये जो टॉर्क बनेगा ये टॉर्क वापस लाना चाहेगा। इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? थीटा। टाउ अबाउट ओ कितना हो जाएगा? माइनस mg L/2 थीटा, since tau about 2 proportional to minus theta, hence motion is SHM. How? Tau alpha equals to tau net by I minus mg L/2 theta upon ml square by 3 equals to minus omega square theta। और यदि यहां कंपेयर कर लेते हैं आप, तो कंपेयर करके ओमेगा कितना दिखने लगा? अंडर रूट mg L/2 अपॉन ml स्क्वायर बाई 3। कुछ काट पीट के देख लो, 3g/2l। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट 2l/3g। तो आपको इस एग्जाम्पल में बताना क्या था? इस एग्जाम्पल में बताना था फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर SHM ऑफ द रॉड। सुन, फाइंड टाइम पीरियड t of SHM of the rod। सुन, और आपने फिर क्या किया? सॉल्व करते वक्त स्टेप्स फॉलो किए, इक्विलिब्रियम देखा, एस डिस्प्लेस थीटा डिस्प्लेस किया, और वापस में जो लाने की कोशिश करने वाला टॉर्क था उसके वैल्यू पता किए। यदि आपको वो वैल्यू मिल गया तो देखा कि वो थीटा से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऐसा कब होगा? जब थीटा स्मॉल। क्या ये स्टेप बहुत कठिन है या सोचा जा सकता है? मैं चेंज करूं पेज? यस सर। यहाँ पर एक आ जाता है टर्म जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम एक टर्म आया जिसका दूसरा नाम है और
कंपाउंड पेंडुलम। अब यहां आप यदि इन दो नामों को देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी पॉइंट से आप हैंग करते हैं और सेंटर ऑफ मास में यहां देख रहा हूं ये डी डिस्टेंस है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें और यदि ये एसएचएम आपको दिख रहा होता है तो ये जो पेंडुलम है इसी पेंडुलम का ये नाम है फिजिकल पेंडुलम। यहां है ये ऑसिलेटिंग रिजिड बॉडी। ये बॉडी कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है। मान लो ये इस इधर थोड़ा सा आपने रोटेट कर दिया होता तो रोटेट कर देते तो यहां पर वो mg एक्ट करता, आप देखते। ये डिस्टेंस d आपने कहा होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, यदि ये एंगल थीटा है तो टॉर्क अबाउट ओ देखेंगे तो ये हो जाएगा mg इंटू डी साइन थीटा और माइनस साइन बताएगा कि ये टॉर्क किधर ले जाना चाहेगा, वापस। टॉर्क अबाउट ओ हो गया mg d थीटा, थीटा इज स्मॉल। अब since tau about O proportional to minus theta, hence motion is SHM। और अब आप क्या करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू टाउ नॉट बाई आई इक्वल्स आई अबाउट ओ इक्वल्स टू माइनस एम जी डी बाई आई नॉट इंटू थीटा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। और जब यहां तक आप आ गए तो इसके बाद ओमेगा आपको दिखने लगा एम जी डी बाई आई अबाउट ओ और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई नॉट अपॉन mgd। यहां जो ये रिजल्ट आ रहा है ना इसे हम याद रखते हैं और ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी भी ऑसिलेटिंग रिजिड बॉडी के लिए, ये कंपाउंड पेंडुलम कहलाएगा। और डी क्या है, जहां कील होगा और जहां सेंटर ऑफ मास होगा उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आई क्या है, जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, जिस पॉइंट पे आपने हैंग किया है। और यदि आपको आई ओ नहीं पता तो आई जी यदि पता है तो डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं प्लस एम डी स्क्वायर। यदि आई अबाउट ओ लिखना हो तो आप ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी हेल्प ले सकते हैं। तो कोई भी रिजिड बॉडी आप हैंग कर दें और उनके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए, आप ये फिजिकल पेंडुलम वाले इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। फिर से सोचो, मैंने डिस्प्लेस किया, टॉर्क कैसे देखते हैं,
फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि मान लो ऐसे था, ये था और ये था, ये ओ और ये जी, फिर हमने डिस्प्लेस किया, ये थीटा आ गया, यहां पर जी पे दिख रहा है एम जी, और आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर होता और ये वर्टिकल लाइन एम जी का लाइन ऑफ एक्शन, तो यहाँ पर एंगल थीटा आ गया, ये डी है, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया और एम जी का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, एम जी इंटू डी साइन थीटा बन जाएगा टॉर्क, एम जी इंटू डी साइन थीटा। एक बार और समझाने की कोशिश की है, एम जी इंटू डी साइन थीटा, कोई खास बात नहीं। क्या एक बार और समझाऊं अंश? 1 मिनट सर। हाँ लिख लो आराम से। सर डन। तो यदि हम लोग इस पॉइंट को समझें तो फिर अप्लाई करके देखना, ध्यान से देखना, ये है डिस्क, ये हो गया ओ पॉइंट, आप इसको थोड़ा सा टिल्टेड करो इधर और छोड़ दो तो वापस आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, टाइम पीरियड जानना है, तो करें क्या? सॉल्व करते वक्त एक ही तो काम करना है, t equals to 2 pi under root I about O upon mass of the system into g distance। I about O कितना लिखोगे? तो I about g प्लस एम डी स्क्वायर, d कितना होगा? d r के बराबर होगा, जहां सेंटर हुआ होगा। सेंटर वाला तो जानते ही हो, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क के लिए, प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। कई बच्चों को तो ये डायरेक्ट याद रहता है कि किनारे वाले पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब फॉर्मूले में रख दो, t equals 2 pi अंडर रूट 3/2 एम आर स्क्वायर बाई एम जी डी के बदले आर, 2 pi अंडर रूट 3r बाई 2g। सर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे सोचा? तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे चाहिए आई, और इस एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं आई, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज हो जाएगा।
आई ओ इक्वल्स टू आई जी प्लस हमारे स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 हमारे स्क्वायर। क्या अंश लिख लिया? नो सर। आराम से लिख लो। सर डन। सोचो ना, यदि एग्जाम्पल में ये रिंग होता, यहां कील होती और इनके एसएचएम की बात करते, तो टाइम पीरियड क्या है ये हमें पता करना। सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट ओ अपॉन mgd। आई अबाउट ओ देखो, आई अबाउट जी हमें पता है, इसके अबाउट मुझे पता है, तो इसके अबाउट पता चल ही जाएगा। आई जी हम जानते हैं रिंग का एम आर स्क्वायर, और ये डी है आर, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ऐसे एम आर स्क्वायर हो गया। एम क्या है? मास ऑफ सिस्टम, यहाँ तो एम ही है मास ऑफ सिस्टम। तो अब फॉर्मूले में इनको उठा के रखो, ट्वाइस एम आर स्क्वायर बाई एम जी आर। डी क्या है? आर के बराबर, ये अभी फिर एक बार आपने देख लिया। आई अबाउट वो क्या है, वो निकल के चला आएगा, सारा फॉर्मूला रख दिया, ये आ गया 2 पाई अंडर रूट 2r/g। चेंज करूं पेज? अंश यस सर। अच्छा सोचो, रॉड यदि इस तरह का हो, तो इसको यदि मैं मास एम लेंथ एल वाला मानता हूं, दोनों एक जैसे रॉड, ध्यान से देखो तो
इसको थीटा पर ऐसे रोटेट करके छोड़ दोगे तो क्या यहीं रुकेगा या वापस आएगा? आपको टाइम पीरियड ऑसिलेशन का टू रॉड सिस्टम के लिए बताने को कहा गया है। तो सॉल्व करते वक्त तो आपको फॉर्मूला ही पता है, 2 पाई अंडर रूट I/O अपॉन mg। ध्यान से देखना, पहले बात करो m के बारे में, मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम ये हो गया m प्लस m, दैट इज 2m। d कहां से कहां तक होगा इसको देखते हैं। d इक्वल्स टू लिख रहा हूं मैं 3L/4। सर कैसे? ये है m और ये है m, यहां से यहां तक का लेंथ है L/2। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से हो जाएगा L/4, और यहां से यहां तक का सिरा आप तो जानते ही हो L/2। तो d आप कहां से कहां तक लोगे? d आप लोगे यहां तक, तो d का वैल्यू कितना हो गया? L/2 प्लस L/4, 3L/4। यदि आपको नहीं पसंद आया हो ये 3L/4, तो पहले एक बार लिखो और सोचो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो 2m यदि हो पॉइंट मास तो उनके बीच में सेंटर ऑफ मास, L/2 डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो L/4 पे होगा किसी भी एक से। अब एक काम और करना है आपको जो अभी तक नहीं किया, वो है I/O। ये लिखते हैं I1 प्लस I2, दो रॉड है। एक रॉड का तो किनारे के अबाउट हमें याद है, ml²/3। लेकिन I2 में लफड़ा है, उसका उसके सेंटर के अबाउट हमें याद है, ml²/12 प्लस ml²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसके लिए आप देखेंगे, ml²/3 प्लस 13ml²/12, ये हो गया 17ml²/12। अब आप जब टाइम पीरियड लिखोगे तो टाइम पीरियड कैसे लिखोगे? तो t इक्वल्स टू हो गया 2 पाई अंडर रूट I/O 17ml²/12 अपॉन mgd। m हो गया 2m इंटू g, और d हो गया 3L/4। तो यहां से देखिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। तो t का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 17L/18g। कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ गया। मास, सिस्टम का मास होगा I0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सिस्टम का जिस पॉइंट पे कील है उसके अबाउट, और d जो होता है वो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वो पॉइंट से डिस्टेंस। क्या अंश पेज चेंज करूं?
एक मिनट। सर डन। अब आपको फोर्स मेथड अप्लाई करने के लिए मौका देता हूं, या टॉर्क मेथड। ये है रॉड और बीच में है एक कील। यहां पर है स्प्रिंग कांस्टेंट के, और यहां भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, या ये कर देता हूं 3K। ये L/2, ये L/2 और मास रॉड का M। आपको सेंटर के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड बताने को कहा गया। तो पहले तो ये वाला लाइन देख लो, और इससे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, वो भी फील कर लो। तो स्प्रिंग अपने आप नेचुरल लेंथ में तो होगा नहीं। अब अकल लगाओ, इधर होगा 3K इंटू L/2 थीटा। सर ये कहां से लाके लिखते रहते हो, पता नहीं। और इधर होगा K इंटू L/2 थीटा, जहां पर ये है थीटा रोटेट किया गया। तो आर्क लेंथ लिखते हैं एंगल इंटू रेडियस। आर्क लेंथ एंगल इंटू रेडियस लिखोगे तो x पता चल जाएगा। x/L/2 इक्वल्स टू थीटा होता, x इक्वल्स टू हो जाता है L/2 थीटा ऊपर वाले के लिए। ये जो स्प्रिंग फोर्स आप लिखते F स्प्रिंग, ये हो जाता kx। तो यहां से x का वैल्यू रख देते, तो ये पहुंच गया इस फॉर्मेट में। अब ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक ऐसे घुमाना चाहता है और एक ऐसे, दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। टॉर्क नेट कितना हो गया? KL/2 थीटा, 3KL/2 थीटा, 4KL/2 थीटा, 4KL/2 थीटा, और माइनस बताएगा डायरेक्शन। SHM तो प्रूफ हो गया। I/O से डिवाइड कर दिया, ml²/12 से डिवाइड कर दिया, ये अल्फा पता चल गया। और इसको कंपेयर कर लिया किसके साथ? अल्फा एक बार और लिख लेता हूं, (24K). अच्छा, ये तो साथ में आप टॉर्क लिखते वक्त क्या करते हैं, जो फोर्स आ रहा है ना टोटल, और उसको लेंथ जो होगा L/2 से भी तो मल्टीप्लाई किया होगा। तो अब आप फिर से चेक करिए, ये 12 हो जाएगा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में आ गया -12K/m -12K/m थीटा। इसको किससे कंपेयर कर लूं? ओमेगा² थीटा से। ओमेगा आ जाएगा √12K/m, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/12K। ये अंश थोड़ा ये ट्रिकी हो गया होगा, मैं धीरे धीरे एक बार अगले पेज पे समझाऊं क्या? हाँ सर। क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि एक रॉड है, वो के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री। यहाँ नीचे में 3K एक स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ में है जुड़ा हुआ रॉड से,
और ऊपर में भी एक के कांस्टेंट वाला जुड़ा हुआ है रॉड से। बताओ, यदि इस सिचुएशन में सॉल्व करते समय ये वर्टिकल लाइन हो गया, इस वाले सिरे से मतलब थोड़ा सा रोटेट कर दूं, थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो यहाँ क्या x1 आपको आगे आते दिखा, और ये इधर से इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया x2, ये l/2 है, ये भी l/2 है। आर्क इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस वाला आइडिया यूज कर लो, x1 क्या हो जाएगा l/2 थीटा, और x2 क्या हो जाएगा l/2 थीटा, संयोग बस। तो रॉड को जब तुमने ऐसे रोटेट कर दिया होगा, इस रॉड को उसके ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करने वाला कोई फोर्स आया होगा या नहीं, वो सोच के बताओ। k1x, और यहां पर इधर फोर्स कौन लगाता होगा k2x। यहां तक पहुंच गए, ये समझ में आया। ये लगभग l/2 ही है सर ना, ये तो l/2 cos थीटा है, थीटा बहुत छोटा लोगे, l/2 cos थीटा जो है ये l/2 ही हो जाएगा, थीटा इज स्मॉल। तो जो टॉर्क बनेगा, वो टॉर्क कैसे लिखोगे आप, k1x l/2 प्लस k2x l/2, और माइनस साइन ये बताएगा कि जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया था उसके अपोजिट ये लग रहा है। मुझे x नहीं चाहिए, मुझे थीटा चाहिए, k1 प्लस k2 इंटू एक्स, एक्स के लिए हो गया l/2 थीटा, x1 x2 जो था वो दोनों एक जैसे थे, इंटू l/2। k1 k2 हो गया -4k, k1 प्लस k2, l²/4 थीटा। टॉर्क नेट जब आ जाए, तो टॉर्क नेट चूंकि आपने देखा माइनस ये l² थीटा, I0 से डिवाइड कर दो, ml²/12, अल्फा देख लो -12k/m थीटा, अल्फा SHM में क्या होता है -ओमेगा² थीटा, ओमेगा हो गया √12k/m, और टाइम पीरियड हो गया 2π√m/12k। क्या मैं उम्मीद करूं कि अब धीरे धीरे ये समझ में आया है। इस आइडिया में यदि आपको दिक्कत हो तो मैं डाटा वहां रख देता हूं ना। k1 के लिए k, x1 के लिए l/2 थीटा l/2 प्लस 3k l/2 थीटा l/2, और अब ये हो गया था 4k l²/4 थीटा। अंश क्या थोड़ा सा बेहतर हुआ सोचना यहाँ, या अभी एक बार और कोशिश करूं।
सर एक बार बता दो फिर। पहले मुझे ये बताओ ना कि ये जो रॉड है, मान लो यहां पर हो, एक सेकंड, यदि ये डिस्क है, सर ये गलत बात, अभी अभी रॉड था फिर आपने कह दिया डिस्क है, मान लो, और यहां पर डिस्क है, ओ के बाद रोटेट करने के लिए फ्री, और ऊपरी सिरे से तुमने एक स्प्रिंग कनेक्ट करके रखा है जो नेचुरल लेंथ में है और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। यदि इसको हल्का सा रोटेट कर दिया जाए, यदि इसको थीटा रोटेट कर दे, तो ये जो पॉइंट था वो यहां आ गया होगा, और टॉर्क इसे वापस लाना चाहेगा। आपको टाइम पीरियड बताना है, तो सॉल्व करते वक्त ध्यान से देखो, टॉर्क कौन सा हो जाएगा, माइनस के एक्स इंटू आर, एक्स के बदले लिखेंगे आर थीटा इंटू आर, के इंटू आर थीटा इंटू आर, और टॉर्क को आई से डिवाइड कर देंगे अबाउट ओ, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा हो गया, अल्फा आ गया माइनस के 2 के थीटा बाई एम, इसको किससे कंपेयर कर लो, ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ओमेगा हो गया अंडर रूट 2 के बाई एम, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2 के। क्या ये थोड़ा सा समझ में आया? यहां पर जो इस लेंथ को आप कहते हो एक्स, ये एक्स आर्क के तरह सोच सकते हो ना, आर्क के लगभग जैसा, तो आर्क बराबर क्या लिखते थे, एंगल इंटू रेडियस, एक्स इक्वल्स टू आर थीटा लिख सकते हो आप। ये भी परेशान कर रहा है अंश लगता है। घबराओ मत, अगले पेज पे फिर से देखो एक बार, फिर से वही लिख रहा हूं, ये डिस्क है, ओ के अबाउट घूमने के लिए फ्री। अभी क्या ये ऑसिलेशन कर पाएगा? अभी कोई ऑसिलेशन का सेंस है? घुमा दोगे घूमता रहेगा। लेकिन यदि इसके इस सिरे पर मैं एक स्प्रिंग फिक्स कर दूं और यहाँ एक स्प्रिंग फिक्स कर दूं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही मान लो, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्क को कांटी से कील से जमीन पे गाड़ दिया, और उसके बगल में एक सिरे से स्प्रिंग जोड़ के बगल में एक हिंज से दीवार से स्प्रिंग अटैच कर दी, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है और आप इसे हल्का सा डिस्प्लेस करके देखते हो तो क्या होता है ये सोचना चाह रहे हो आप, स्प्रिंग कांस्टेंट है कि, यदि इसको हल्का सा इधर लाके छोड़ दूं तो क्या ये इधर नहीं आएगा? आएगा सर। टाइम पीरियड बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त इसको जो हल्का सा रोटेट करते हैं ना, उस डायग्राम को इमेजिन करते हैं, ये हल्का सा मैंने रोटेट किया थीटा, अब ये जो पी पॉइंट था वो यहां शिफ्ट हो गया, पी डैश, जमीन वाला ये तो फिक्स्ड ही है, वो तो फिक्स्ड ही है, स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, ये एक्स, स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, के एक्स, यहां से डिस्टेंस कितना है, लगभग आर, तो वापस लाने वाला टॉर्क कितना हो गया, के एक्स इंटू आर, माइनस साइन क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्स कैसे लिखोगे, आर थीटा, अल्फा कैसे लिखोगे, टॉ बाई आई, माइनस के आर स्क्वायर थीटा बाई एम आर स्क्वायर बाई 2, यदि ये डिस्क होता तो माइनस 2 के बाई एम थीटा, अल्फा आया, इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ओमेगा आ गया अंडर रूट 2 के बाई एम, टाइम पीरियड आ गई 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2 के। क्या ये ओके है? अब यस सर। हाँ, किसी तरह से यस तक फाइनली पहुंचा दिया।
अरे घबराओ मत यार, आउट ऑफ ट्रेंड चल रहा है आजकल, नहीं पूछ रहा है ऐसा ज्यादा। लेकिन आप यदि थोड़ा कोशिश करते हैं तो दिखने लगता है, ऐसा भी कुछ मुश्किल नहीं। इसे नोट कर लो। यदि रॉड वाला अभी तुम्हें लिखना बाकी है तो वो जगह थोड़ा खाली छोड़ देना, इसे नोट कर लो। क्या चेंज करूं पेज? यस सर। मुझे ये बताओ, ये रॉड है, ठीक है, और हिंज यहां है, स्प्रिंग यहां है। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। वर्टिकली हैंग रॉड। आप यदि ये कनेक्टेड है स्प्रिंग नीचे वाले सिरे पे, यदि आप इसे हल्का सा डिस्प्लेस करो तो शायद ये स्प्रिंग खींच ले इसे, ग्रेविटी भी खींच ले इसे, ये इधर जाए और फिर वापस आए। आपको टाइम पीरियड बताना है। तो सॉल्व करते वक्त ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको आगे लाएंगे थोड़ा सा, तो एक तो यहां फोर्स आप देख सकते हो के एक्स, के इंटू एल थीटा, और दूसरा जो फोर्स देख रहे हो दैट इज एम जी। तो जब हम टॉर्क की बात करेंगे ना, नेट, तो एक एम जी का देखेंगे L/2 साइन थीटा, और एक के एक्स का देखेंगे इंटू एल। थीटा इज स्मॉल, इसको फॉलो करिएगा। टॉर्क नेट या टॉर्क रीस्टोरिंग जिसे कहते हैं, mg/2 थीटा प्लस के एल थीटा इंटू एल। टॉर्क नेट दिख रहा है प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हेंस एसएचएम हो गया, ये बात तय हो गई। इसलिए आप क्या करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू लिखना चाहेंगे टाउ नेट बाई आई। देखिएगा, mg/2 प्लस के एल, साथ में है एल थीटा अपॉन ml²/3। एक एल तो यहीं से चला गया, इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो ओमेगा आपको पता चल गया,
3/m mg/2 प्लस KL, m के साथ भी L है आई थिंक। और जब ये ओमेगा आ गया तो आप जानते हैं टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा बगल में लंबा चौड़ा है, लिखने में जगह नहीं। तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ कौन है जो रोटेट करवाएगा, जो वापस ले जाएगा। एक तो एम वर्टिकली हैंगे तो एमजी भी होगा। सर पिछले वाले में एमजी को क्यों नहीं सोचते थे भाई? पिछले वाले में सेंटर पे ही कील था, तो सेंटर पे कील है, कील पे एमजी लगेगा, उसके बाद टॉर्क 0। एमजी के सोचने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए नहीं सोचते थे। लेकिन अभी कील ओ पे है, ओ पॉइंट पे है, तो वहां एमजी से टॉर्क बनता दिखेगा। क्या मैं उम्मीद करूं अंश, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये भी? यस सर। नोट कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। हाँ, आराम से नोट करो। सर डन। यहाँ पर एक याद दिला रहा हूं, x0 x प्लस a x माइनस a, यहाँ SHM यदि होता था जो फॉलो करता था a sin ओमेगा t, जिसका टाइम पीरियड होता था 2 पाई बाय ओमेगा, तो आपको पता ही है ना कि यहां से यहां तक जाने का टाइम होता था t/4। तो यदि कोई कह देता था कि भाई a/2 तक का टाइम बता दे, तो t/8 आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि t/8 करते तो क्या होता, आधा टाइम। तो यह तो आपको पता है कि शुरू में स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लेगा, तो t/8 नहीं, उससे भी कम t/12 टाइम लेता था a/2 तक। और यदि a/√2 की बात करते थे तो यहां से यहां तक निकल करके आ जाता था t/8। और यदि a/√3 a/2 की बात करते थे तो जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 60 डिग्री t/6 वाले केस में आ जाता था a√3/2। तो शुरू से यहां तक का जो टाइम देखते थे हम लोग t/6। सर देखो ये सब मुझे नहीं याद है, तो चलो t/6 के लिए एक बार याद करो। x = है a sin ओमेगा t, a√3/2 = a हो गया sin ओमेगा t, sin π/3 हो गया sin ओमेगा t, π/3 हो गया 2π/t इंटू टी। स्मॉल t कितना आ गया t/6। ऐसे डिराइव किया करते थे। ये मैंने रिवीजन करवाया आपको
कि t/6 कैसे डिराइव हुआ है, तो वो मैंने यहाँ समझाया। x0 से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, और कुछ तो याद है मुझे, नहीं ये तो याद रहे कुछ चीजें तो अच्छी बात। इस पेज को चेंज करूं? रिकॉल किया है? ऐसे ही a/2 के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, या फेजर में जाके निकाल सकते हैं, सर्कुलर मोशन एसोसिएट करके। यदि कोई लिखता यदि कोई लिख देता कॉमन कंसेप्ट, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, तो थीटा 0 टू थीटा नॉट बाई 2, इसमें जो टाइम लगेगा, टाइम इंटरवल, दैट इज t/12। थीटा 0 टू थीटा नॉट बाई √2, इसमें जो टाइम लगेगा वो होगा t/8। थीटा 0 टू थीटा नॉट √3/2, इसमें जाने में जो टाइम लगेगा, ये टाइम होगा t/6। ये सिमेट्रिकल है, वैसे ही डिराइव होता है। क्या इन्हें एक साथ याद रख सकते हैं आप लोग? सर देखो, याद बात की बात मत करो, हम IITian वाले बच्चे हैं, IIT वाले बच्चे हैं, हम लोग डिराइव करते हैं, तो डिराइव कर लेना, मैं कौन सा मना करूंगा, तुम्हारा हाथ रोकूंगा। और डिराइव करने में आलस आए तो सीधे रट्टा मारो। सर दिमाग का मेमोरी भर गया तो, अरे इनफाइनाइट कैपेबिलिटी होता है, ये तुम्हारा रेडमी, Xiaomi और Xiaomi और एप्पल वाला नहीं है, मेमोरी फुल ऑफ हो गया। नहीं सर, एप्पल वाला ने क्लाउड दे दिया है, हाँ तो मुद्रा भी लेता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। यूज करो अपने दिमाग का, भगवान ने दिया बहुत सा है, याद करके डाल भी दोगे दिमाग में किसी कोने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंश पेज चेंज करूं क्या? नो सर। सर हो गया। यहां देखो, ये एक कील है, ये भी एक कील है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहा गया 3l/4, और यहां से एक पेंडुलम है, जिस पेंडुलम को हम रिलीज कर रहे हैं। तो पेंडुलम को रिलीज करेंगे, वो यहां तक आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, और फिर यहां तक जाएगा। टाइम पीरियड बताना, ये L लेंथ का धागा है। तो कुछ बच्चे उछल पड़ते हैं और आंसर देते हैं सर t=2π√L/g। फालतू में टाइम वेस्ट मत करो मेरा, अच्छे विचार है, लेकिन यहाँ लफड़ा क्या है उसके बारे में विचार करो। ये यहां से जब वर्टिकल वाले सिचुएशन तक आएगा तो ये जरूर होगा t/4, और ये वापस भी जाएगा तो होगा t/4।
लेकिन कील यहां आने के कारण इसके बाद वाले ऑसिलेशन के लिए कहानी में ट्विस्ट है। ये होगा टी डैश बाई 4 वापस टी डैश बाई 4, और टी डैश कितना लिखोगे तो वो लिखोगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई 4 अपॉन जी। अरे सर ये क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी अपॉन 2। तो अब जो टाइम पीरियड आप देखो, क्यों, क्योंकि यहाँ लेंथ कितना होगा, ये एल बाई 4 हो गया, जबकि ये लेंथ कितना था, टोटल एल था। तो जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है ये हो गया टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 प्लस टी डैश बाई 4 प्लस टी डैश बाई 4। ये हो जाएगा टी बाई 2 प्लस टी डैश बाई 2। ध्यान दीजिएगा, टी बाई 2 तो ठीक है, टी डैश के बदले लिख दिया आपने टी बाई 2 बाई 2, 3 टी बाई 4, 3 बाई 4 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये हो जाएगा आंसर। आराम से नोट करिए, थोड़ा सा सोचिए भी, और देखिए कि आप कंफर्टेबल जोन में किसी तरह आ जाए। आ गए तो खुशी की बात। क्या पेज चेंज करूं? इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम टी बाई 4 होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये जितना हाइट पर लेफ्ट साइड में से रिलीज किया गया उतना ही हाइट पर राइट साइड में भी आएगा। राउंड के रिस्पेक्ट में का वैसे यहाँ कोई नीड है नहीं सोचने का, फिर भी कहिए तो मैं चेंज करूं पेज अंश? यस सर। यदि आप ये देख रहे हो एक पेंडुलम को अल्फा एंगल से रिलीज किया गया, और आपसे कहा गया वॉल, इंक्लाइंड वॉल,
इंक्लाइंड इलास्टिक वॉल। इलास्टिक कहने का मतलब ई का वैल्यू 1 होगा कोलिजन के लिए, और ये एंगल जो बीटा है, बीटा लेस देन अल्फा है, मतलब टक्कर होना तय है। ये ऐसे यहां आएगा और ऐसे जाके टकराएगा, वापस आएगा और फिर वापस जाएगा। टाइम पीरियड चाहिए। तो सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड सोचिए, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड T/4 आना T/4 जाना वाला कहानी तो ठीक है, T/4 और ये T और ये T भी सोच लेंगे तो काम बन जाएगा। T/2 + 2T फॉर T। ध्यान से देखिएगा, सेंस थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी। इक्विलिब्रियम से जब राइट साइड जाने लगता है तो उसके लिए अपने डायग्राम में थीटा इक्वल्स टू अल्फा साइन ओमेगा टी, अपने डायग्राम में कहां तक जाने का टाइम चाहिए, बीटा तक। बीटा इक्वल्स टू अल्फा साइन ओमेगा के बदले √G/L इंटू टी, ऐसा ओमेगा √G/L। अब यहां से आप देखिए क्या आ गया, बीटा बाय अल्फा एक से छोटा होगा, उसका साइन इनवर्स, ओके वैलिड है एक से छोटे के लिए साइन इनवर्स, और साथ में कौन आएगा, √L/G। और ये किसके बराबर आ गया, T के बराबर, उठा के रख दो, तो T/2 हो गया पाई √L/G, और ये ट्वाइस, ये T के बदले आ गया √L/G साइन इनवर्स β/L। यदि कुछ बच्चों को ये भी समझ में आ जाए तो बड़ी खुशी की बात। पता नहीं सर, कोलिजन लाके मिक्स कर देते हो, एक SHM वही संभालने में लगा हूँ एंगुलर, और उसके साथ आपने वो इक्वेशन भी यूज कर दिया एंगुलर SHM का। थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ा करके इकट्ठा किया है। क्या मैं पेज चेंज करूं, पेज चेंज करूं अंश। Yes, sir. यहां एक और आइडिया एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं, यूज ऑफ एनर्जी मेथड टू प्रूफ a motion is SHM। आप इसमें क्या करते हो, टोटल एनर्जी
कांस्टेंट लिख देते हो, डिफरेंशिएट करते हो बोथ साइड with respect to t, get acceleration if a is proportional to minus x, then SHM. If alpha is proportional to minus theta, then SHM. ये है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड है क्या, पहले यहां मैंने चर्चा कर लिया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले आपने टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख लिया, और ध्यान रखिएगा ये एक्सट्रीम या इक्विलिब्रियम पोजीशन का एनर्जी नहीं लिखते हैं। और सोचो ना, एनर्जी होगा मान लो हाफ mv², उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dv/dt तो आएगा ही ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन मिल गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां एक डिस्क है जो उसका सेंटर आप देख रहे हैं, वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, जो मान लो ये नेचुरल लेंथ वाला सिचुएशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये रफ सरफेस है। इसको यदि यहां से रोटेट करके आगे ले आते हो, प्योर रोलिंग का सीन दिखाया गया, ये आगे भी बढ़ रहा है और ये घूम भी रहा है। तो उस सिचुएशन में तो ये ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, कहीं तक जा करके फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। टाइम पीरियड बताना है, SHM प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप एनर्जी लिखो, एट x हाफ mv² प्लस हाफ i v/r², ओमेगा का यूज मत करना, प्लस हाफ kx² प्लस mgr, पोटेंशियल यदि ग्राउंड रेफरेंस ले लिया, इक्वल्स टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करिए, उससे पहले देखिए हाफ mv², ये डिस्क है, यदि ऐसा कहा गया क्वेश्चन में, mr²/2 v²/r² प्लस हाफ kx² प्लस mgr इक्वल्स टू कांस्टेंट। r² चला गया, 3mv²/4 प्लस हाफ kx² प्लस mgr इक्वल्स टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ, t के रेस्पेक्ट में। 3/4 m 2v dv/dt प्लस हाफ k 2x dx/dt प्लस कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और कांस्टेंट राइट साइड, उसका डिफरेंशिएशन 0, dx/dt और v कैंसिल आउट हो गया,
अब यदि हम लोग यहाँ ऊपर आए तो लिख रहे हैं 3m/2 a plus kx equals to 0. A equals to minus 2k/3m x. Since a proportional to minus x, hence SHM. A equals to minus 2k/3mx equals to minus omega square x. 2k/3m स्क्वायर रूट में ये हो गया ओमेगा और टाइम पीरियड हो गया 2π√3m/2k. नोट करिए. इसमें फोर्स एनालिसिस. अब कहोगे कि सर फ्रिक्शन रहा, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन चूंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका वर्क डन 0. तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व देखोगे. और वैसे भी सोचो ना, यदि एनर्जी टोटल कंजर्व नहीं होगा तो मोशन रिपीट कैसे होगा? वो तो रुक ही जाएगा, फिर तो वो डैम्प्ड होगा. फ्राइडे कल अगले टर्न जो अपना आ रहा है उस पे हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करने वाले हैं. तो अभी तो ये मान के चल रहे हैं ना कि रफ होने के बावजूद भी प्योर रोलिंग है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चूंकि रेस्ट पे रहता है तो वहां वर्क डन फ्रिक्शन का स्टैटिक का 0 होगा. तो यहाँ एनर्जी टोटल लिख करके डिफरेंशिएट कर दिया. कोशिश करना है ओमेगा का यूज तब तक ना करे जब तक बहुत जरूरी ना हो, नहीं तो ओमेगा को लिखते चले जी भैया, क्योंकि ओमेगा यहाँ एसएचएम में हमने रिजर्व किया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के लिए नहीं. क्या अंश, मैं उम्मीद करूं कि थोड़ा सा ये भी समझ में आ ही गया. थोड़ा सा तो हाँ सर. अच्छा, एनर्जी लिखने में रोलिंग वाला एनर्जी पता है ना, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. यस. तो देखो ना, हाफ mv² प्लस हाफ है ओमेगा स्क्वायर. और स्प्रिंग वाला हाफ kx², क्योंकि ये पोजीशन कौन सा है, हमने आपसे कहा था ना पोजीशन जो है वो x पोजीशन पे, रैंडम कहीं किसी पोजीशन पे, यहाँ x इक्वल्स टू x वाला पोजीशन है. तो कितना आगे आ गया होगा, ये x आगे आ गया होगा, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx². और ग्राउंड को रेफरेंस लोगे तो रिजिड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त उसके मास को कहां देखते थे? सेंटर पे. कितने ऊंचाई पे है? हमेशा r ऊंचाई पे है. तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? mgr, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. और सबका सम करके कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया. उसके बाद डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले बच्चों को आ जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया. dv/dt एक्सेलरेशन कहलाता है, ये हम जानते हैं. dx/dt v होता है, ये हम जानते हैं, इसलिए कट गया. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. mgr का 0 हो गया डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट जो है आगे राइट साइड में उसका भी 0 हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा एक बार, यदि आपको लगता है थोड़ा सा ये रोटेशन बनाने के बाद मैं फिर इसको ट्राई करूंगा. तो पहले रोटेशन का HC वर्मा ट्राई कर लो, फिर इसको एक बार और देख लो. ओके सर. यहाँ एक आता है आइडिया टॉर्सिनल पेंडुलम. इसमें क्या होता है, मान लो ये रबर वाला एक वायर है. मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करिए. सिलिंड्रिकल इलास्टिक रॉड, मैंने अपने समझाने के लिए ऐसा किया है. और फिर क्या किया, ये डिस्क इज अटैच्ड फिक्स्ड विथ रॉड इलास्टिक. आपने यहां ये फिक्स कर दिया, फेविकोल का जोर है, अब टूटेगा नहीं.
अब गौर करिए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करिए कि यदि मैं इसको मचोड़ दूं, रोटेट कर दूं, तो रोटेट करके छोड़ दूं, तो क्या वही रुकेगा या ये वापस आने की कोशिश करेगा डिस्क? अंश, एक यस सर। रबर वाला रॉड देखो छत से टंगा हुआ, और नीचे नीचे पकड़ कर उसे मचोड़ दो, ऐंठ दो रॉड को, क्या वो रुकेगा या घूम के वापस आएगा अपने पुराने पोजीशन पे? सर वापस आ। ये वापस लाने वाला जो होता है ना फोर्स, ये प्रोपोर्शनल होता है जितना फोर्स लगा रहे हो थीटा उसके। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो रॉड से रिलेटेड कांस्टेंट होगा, इसका नाम देते हैं सी, टॉर्सनल कांस्टेंट। और जब आपको दिख रहा है सिंस टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हेंस मोशन इज एंगुलर एसएचएम। और एंगुलर एसएचएम में टाउ को ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट करेगा, मतलब डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दो, तो अल्फा मिल जाएगा माइनस सी थीटा बाई आई। और इसको किससे कंपेयर कर लो? ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो ओमेगा हमें पता चल गया अंडर रूट सी बाई आई। तो टाइम पीरियड हो गई 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। ये टॉर्सिनल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है। और ये सिलेंड्रिकल इलास्टिक रॉड के बदले में क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक वायर ले लेते हैं, और इस वायर को कह देते हैं टॉर्सिनल वायर। ये सिलेंड्रिकल इलास्टिक रॉड के बदले उस वायर में भी वही प्रॉपर्टी है कि जैसे ही एट होगे तो वापस लाने की कोशिश करेगा। तो एठन आते ही वो वापस लाने की कोशिश करता है। तो टाउ यदि माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एसएचएम तो होगा ही होगा, अब कोई बचा ही नहीं कुछ सोचने का। तो और वहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो क्वेश्चन में दिया गया रहता है वायर के लिए, जिस वायर का यूज करते हैं उसका ये टॉर्सनल कांस्टेंट सी। तो टॉ इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, उसको आई से डिवाइड किया, अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर लिया, ओमेगा आ गया अंडर रूट सी बाय आई, टी हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। ये हो गया टॉर्सनल पेंडुलम की पूरी नाम कहानी। एचसी वर्मा में लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन होगा इसका। इस पे आईआईटी ने पूछा नहीं है 30 सालों से कभी क्वेश्चन। अब अचानक कभी प्रकट हो जाए अलग बात है। एचसी वर्मा ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो आज न कल आईआईटी कृपा दृष्टि करेगा इस क्वेश्चन पे और पूछ लेगा। तो टॉर्सनल 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 पेंडुलम का आई थिंक थोड़ा सा आइडिया तो मिला होगा। यस सर। पेज चेंज करूं या रुकू 2 मिनट? नहीं सर, चेंज कर। सर कभी कभी घड़ी भी देख लिया करो। बस आपके ये जो टॉपिक है एंगुलर एसएचएम वो कंप्लीशन पे ही है, कंप्लीट हो चुका है। पेज चेंज करूं? यस सर। यहां पर एक इलस्ट्रेशन और याद आ रहा है कि यदि कभी ये फिक्स्ड कर्व्ड रफ सरफेस होता, फिक्स्ड कर्व्ड रफ सरफेस, जिसका रेडियस हम देख रहे होते आर, और ये सेंटर होता,
इसके लोएस्ट पोजीशन पर यहां पर एक सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग करता हुआ सॉलिड स्फीयर देख, तो कहीं ना कहीं आकर के ये रेस्ट पे आएगा या नहीं। मान लो नीचे रखा था, मैंने हिट कर दिया, तो फिर ये वापस आएगा, दूसरी तरफ भी जाएगा और वापस आएगा। तो आपको यहाँ एसएचएम प्रूफ करना है, आर्क पे जो इसका मोशन है, और फिर टाइम पीरियड बताना है। मन तो मेरा कर रहा है कि इसको भी सॉल्व करते वक्त एनर्जी लिखकर डिफरेंशिएट कर दूं, तो मन कर रहा है तो प्रोसीड करता हूं। तो ऐसे थोड़े ना मन करने लगता है, अरे कोई रास्ता तो सोचोगे। तो थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू थीटा नॉट। आपने एनर्जी के बारे में सोचा तो याद आया हाफ mv²। आपको और याद आया हाफ आई v बाई बॉल का स्मॉल r स्क्वायर। आपको ये अब याद आ गया तो और सोचते हैं mg h। जब यहां पर कहीं बॉल है उस समय मैं लिख रहा हूं, मान लो एनर्जी। ये वर्टिकल वाले लाइन से कितने एंगल पे दिख रहा है जब मैं लिख रहा हूं थीटा एंगल पे, एट थीटा। और ये सारा डाटा जो है ये मैं कह दूंगा कांस्टेंट। चूंकि ये स्फीयर है सॉलिड, 2/5 है mr स्क्वायर, v²/r² प्लस mg l माइनस एल कॉस थीटा हुआ करता था। पेंडुलम जब थीटा एंगल पे होता था तो हाइट जो बढ़ती थी कांस्टेंट। यहां पर देखिए r² चला गया, यहां हो जाएगा 7/10 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgl 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट 7/10 mv² प्लस mgl माइनस mgl cos थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक काम करो, अब डिफरेंशिएट कर दो, 7/10 m2v। एक लाइन और रुको, अभी डिफरेंशिएट मत करना। ये जो v दिख रहा है आपको, इस v की एक और रहस्यमय यहां बात आपको पता है। v इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इंटू आर या ओमेगा इंटू एल। ये एल कहां से कहां तक ले रहे हो, एल ले रहे हैं यहां से यहां तक एल, ये आर माइनस आर को जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। और अब आप डिफरेंशिएट करते हैं, ये v इक्वल्स टू ओमेगा आर मैंने लिखा, v इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू आर माइनस आर मैंने लिखा है, ये लाके यूज कर दिया और डिफरेंशिएट कर रहे हैं 7/10 इंटू एम एल स्क्वायर 2 डी थीटा बाई डी टी, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर।
प्लस 0 mgl कांस्टेंट है, माइनस mgl, ये प्लस हो गया साइन थीटा, और साथ में आया डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ये दोनों तरफ डी थीटा बाई डी टी तो टाटा बाय बाय कर दो। एक एल जो निकल करके आया वो स्क्वायर से चला, भगा दो, तो अपने पास आ गया एम, देख रहे हो एम भी भाग गया लगता है दोनों। 7/5, ये साथ में एक एल है, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये एल गया है, ध्यान दीजिएगा वहां साइन थीटा को कट होता देख रहे हैं, साइन थीटा नहीं, एल गया है वहां, और ये जी थीटा, क्योंकि साइन थीटा को थीटा लिख दिया, इक्वल्स टू 0। ये तो अल्फा है, अल्फा कितना हो गया 5g/7l थीटा, माइनस के साथ इसको कंपेयर कर लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। पता नहीं सर क्या क्या लिखते रहते। टाइम पीरियड लिखोगे 2π/ω, टाइम पीरियड लिखोगे 2π√7l/5g, 7r-r/5g। If r is far less than r, then t equals to 2π√7l/7r/5g। तो ये जो रिजल्ट है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मुझे कोई याद बात रहता नहीं है। कैलकुलेशन में यदि कुछ मिस ना किया हो तो ऐसे हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। कहीं मुझे 17 क्यों याद आ रहा है, पता नहीं। कैलकुलेशन में एक बार देख लेना। तो ये एच.सी. वर्मा का ही एक चैप्टर में आप देखेंगे तो कहीं क्वेश्चन है। टॉर्क मेथड भी अप्लाई होगा, एनर्जी मेथड भी। एनर्जी लिखकर डिफरेंशिएट कर दो, तो जिनको डिफरेंशिएशन पे कॉन्फिडेंस है और एनर्जी जानते हैं, सर आपने पोटेंशियल एनर्जी कैसे सोच लिया होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां सेंटर से जाने दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां सेंटर से जाने दो, उनके बीच का हाइट h, और इसके लिए ये रेडियस तुम्हें देखना होगा। ये जो l होता ना, ये l कितना लिख देते r-r, और यहाँ पर ये इसी तरह l-l cos थीटा वाली कहानी बनती h के लिए, l-l cos थीटा, वो पोटेंशियल एनर्जी में लिखा गया है। रेफरेंस पे जब सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है, h ऊपर आया तो mgh। ये हो गया एंगुलर एसएचएम का कंप्लीट लेक्चर। कल डैम्प्ड ऑसिलेशन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, ठीक है सर। लेक्चर क्लोज करूं, एंड करूं, या अभी लिख रहे हो? सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, थैंक यू, बाय बाय।